हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्ट्रीमलाइन एजुकेशन पर। मैं हूं चेतन और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम द चैप्टर सर्कल। लेकिन कल नहीं, आज ही सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करने के पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स याद रखने होंगे और वो आपने याद कर लिए तो आपको ये एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। चलो देखते हैं कौन सी चीज़ें आपको याद रखना है। फर्स्ट थिंग, चलो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये समझ लो उसका सेंटर ऑफ द सर्कल है एंड दिस इज द कॉर्ड ए बी। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ये लाइन इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर है तो ये लाइन इस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। इसका मतलब कि ए एम will be equal to MB. So this is the first thing that you have to remember. Okay, a perpendicular line drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. Okay, तो कोई एक perpendicular line अगर हम draw करते हैं from the center of the circle to the chord, तो वो इस chord को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी, यानी कि AM will be equal to MB. तो इससे ये पता चल जाएगा। अब second thing that you have to remember, विच इज़ द कॉन्वर्स ऑफ फर्स्ट थिंग, पहले वाले का कॉन्वर्स। चलो फिर से एक सर्कल उतार लेते हैं। अगेन दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज कॉर्ड ए बी। यहाँ पे हमने कहा था फर्स्ट वाले में कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी बोल दिया था। अब सेकेंड वाले में जो कि इसका कॉन्वर्स है उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि ये 90 डिग्रीज का है या ये लाइन सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, ये पहले से पता नहीं होगा। अब पहले से जो पता होगा वो ये होगा कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, यानी ऑलरेडी ये पता होगा कि ए एम इज इक्वल टू एम बी। ओके, चलो अभी देखते हैं कॉन्वर्स ऑफ द फर्स्ट। इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड bisects the chord, then that line is perpendicular to the chord. इसका मतलब एंगल ए एम सी विल बी ऑफ 90 डिग्रीज। ओके, तो ये हो गया पहले वाले का कॉन्वर्स। इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord bisects the chord, then that line is perpendicular to the chord. So this is the second thing that you have to remember. Then the third one is the theorem that you have to remember, that is the tangent theorem. टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है, फिर से एक सर्कल उतार लेते हैं और यहाँ पे एक टेंजेंट उतार लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, इधर उतार लो, इधर इधर कहीं पे भी उतार लो। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एक्स वाई टेंजेंट है और ये पॉइंट ले लेते हैं M, एंड दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो टेंजेंट थ्योरम सेज दैट a tangent drawn at any point of the circle is perpendicular to the radius. This tangent will always be perpendicular to the radius at the point of contact. Here M is the point of contact. Point of contact यानी कि radius और tangent जहाँ पे एक दूसरे को meet कर रहे हैं वो हो गया point of contact. So tangent theorem, a tangent drawn at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. And then you have to remember one more thing, that is tangent segment theorem. Tangent segment theorem. Tangent segment theorem क्या कहता है, अगर एक सर्कल है और यहाँ पे है एक R एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल, यानी कि R सर्कल के बाहर लाई करता है, और यहाँ से अगर हमने इस सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ओके, ये दो टेंजेंट्स हमने इस पॉइंट से इस सर्कल को ड्रॉ किए, इसको नाम दे देंगे x और इसको नाम दे देंगे y। देन द टेंजेंट्स एक्स आर विल बी द टेंजेंट एक्स आर एंड द टेंजेंट वाई आर विल बी इक्वल टू ईच अदर। सो दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर congruent, and that's why XR is equal to YR or congruent to YR. So these are the things that you have to remember. Now let us solve the first question from practice set 3.1.
इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर्स। ये सर्कल है जिसका सेंटर सी है और इसका जो रेडियस है दैट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर्स एंड लाइन ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। चलो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमको कुछ आंसर्स देने हैं। अब पहला तो आप गिवन चीज़ें या गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो। गिवन इंफॉर्मेशन में दिया है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर्स, रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर्स एंड line AB is tangent to the circle at point A, is tangent to the circle with center C at point A. Okay, this is the information that is given. Now let us see the first question. What is the measure of angle CAB? अब वो देखते ही पता चल जाएगा कि CAB एंगल का मेजर कितना होगा। ऑब्वियसली 90 डिग्रीज होगा। कौन से बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है? अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऑब्वियसली अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने वाले हैं और उसी लिए CAB का मेजर जो होगा इट इज़ ऑफ 90 डिग्रीज। ओके, तो इसमें हमको जॉइन क्या क्या करना है वो याद रख लो। जॉइन पॉइंट CA एंड CB। ओके, ये पॉइंट CB है समझो। सो यहाँ पे लिख लो जॉइन पॉइंट्स CA एंड CB एंड नाउ लेट अस स्टार्ट आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? पहला आएगा मेजर एंगल CAB इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ओके, डायरेक्टली। व्हाई? बिकॉज ऑफ द टेंजेंट थ्योरम। ओके, टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से पहला जो आंसर है दैट विल बी ऑफ 90 डिग्रीज, यानी कि एंगल CAB इज ऑफ 90 डिग्रीज। अगेन आई विल रिपीट इट, अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, AB टेंजेंट है, CA रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्रीज का होगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? इस पॉइंट का डिस्टेंस AB से कितना है? जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है। यानी कि आपको अगर पूछा जाए, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, एक लाइन ऐसी दी जाए। ओके, ये लाइन AB है समझ लो और यहाँ पे पॉइंट है C और पूछा जाए कि C पॉइंट का डिस्टेंस AB से कितना है, तो आप ऐसे या ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करोगे। ओके, टू मेजर द डिस्टेंस आप क्या करोगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, AB को, एंड दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम AB। अब यहाँ पे देखो CA इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड CA इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि 6 सेंटीमीटर्स है। तो ऑब्वियसली द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम AB विल बी 6 सेंटीमीटर्स। ओके, तो चलो सेकेंड लिखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? नाउ CA is perpendicular to AB, okay, and CA is the radius, okay, CA is the radius, okay, of 6 centimeters, okay, CA is the radius of 6 centimeters, and therefore क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा गया है? therefore the distance of point C, therefore distance of point C from line AB, from line AB is 6 centimeters, is 6 centimeters। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दो, ये CA रेडियस है, ये 6 सेंटीमीटर्स है। AB भी दिया गया है क्या? हाँ, सेकेंड थर्ड में दिया गया है कि वो भी 6 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 6 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड वन। डिस्टेंस AB इक्वल्स टू 6, ये भी 6 है एंड यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस BC। ओके, तो अब एक चीज़ हमको पता चलिए कि इसमें का ये जो ट्रायंगल है इसमें का एक एंगल ऑफ 90 डिग्रीज है और जब भी 90 डिग्रीज का यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उस पर हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम। एंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस BC। चलो तो अभी लिखते हैं थर्ड का सोल्यूशन। इन ट्रायंगल CAB, ओके, साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज इज हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्रीज है तो ये ऑब्वियसली हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर
पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। चलो अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। BC हमको निकालना है, AB 6 है यानी कि 6 का स्क्वायर, एंड AC भी 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर कितना होता है? 36, फिर से 6 स्क्वायर 36। सो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 72। ओके, सो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 72 एंड वी हैव टू फाइंड ओनली BC, सो BC विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 72। ओके, फिर से लिख देता हूँ, BC स्क्वायर equals to 36 plus 36 that is 72 and therefore BC will be under root of 72। अब यहाँ पे आंसर छोड़ मत देना, इसको और सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई करते वक्त उसके फैक्टर्स निकाल लो और उसको दो नंबर्स के टर्म्स में लिखो इस तरीके से कि पहला वाला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, जैसे कि आई कैन राइट BC इक्वल्स टू रूट ऑफ 36 इंटू 2। ओके, 36 क्यों लिया? क्योंकि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरा वाला एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। नाउ आई कैन राइट देयरफॉर BC इक्वल्स टू, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है जो कि 6 होगा, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। और 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो हम उसको रूट साइन में रख देंगे। तो वी गेट BC इक्वल्स टू 6 रूट 2। ओके, नाउ लेट अस आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? मेजर ऑफ एंगल ABC ये ढूंढ के निकालना है अपने को, ठीक है। अब आप देखोगे कि इन ट्रायंगल CAB, ओके, अगेन ट्रायंगल CAB, दिस साइड एंड दिस साइड बोथ आर ऑफ 6 सेंटीमीटर्स, यानी कि दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है? वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आपको पता होगा कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। कौन से दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है? ये। अब एंगल्स अपोजिट टू देम, इस साइड का अपोजिट एंगल ये, इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? दे विल बी कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल CAB AC इक्वल्स टू AB, AC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स। ओके, देयरफॉर डायरेक्टली एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, and by which theorem? Isosceles triangle theorem। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब एंगल ACB और एंगल ABC ये दो एंगल्स हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब हमको पता है कि एक ट्रायंगल का मेजर कितना होता है? पूरे अगर एंगल्स का सम किया जाए तो इट इज़ ऑफ 180 डिग्रीज, और उसी से हमको ये दोनों का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं। इन ट्रायंगल CAB एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ओके, ब्रैकेट में क्या रीजन लिखोगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। ओके, अब एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे ACB है और ABC भी है, लेकिन ACB इज इक्वल टू ABC। ओके, ACB इज इक्वल टू ABC, यानी जहाँ पे ACB आएगा मैं वहाँ पे ABC लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ACB की जगह लिख दूंगा ABC, तो ये हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिर्फ इसी को चेंज कर दिया, ACB की जगह लिख दिया ABC, क्योंकि दोनों भी इक्वल है। अब एंगल ABC प्लस एंगल ABC कितना होता है? 2 टाइम्स एंगल ABC प्लस एंगल CAB 90 डिग्रीज का है, वहाँ लिख दो 90 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ओके,
जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे एंगल ABC प्लस एंगल ABC विल बी 2 टाइम्स एंगल ABC. सो 2 टाइम्स एंगल ABC इक्वल्स टू 180 माइनस 90. ओके, ये 90 को उधर लेके गया तो माइनस हो गया. सो 2 टाइम्स एंगल ABC इक्वल्स टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्रीज होता है. देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू 90 अपॉन 2. ये 2 नीचे चला गया तो 2 45 इज 90. सो वी गेट देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू 45 डिग्रीज एंड एंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल टू ACB. तो ये भी 45 है और ये भी 45. हमको ABC पूछा गया जिसका मेजरमेंट है 45 डिग्रीज. So this was the solution for the first problem. Now let us solve question number 2. In the adjoining figure, O is the center of the circle. From point R, segment RM and RN are tangent segments. From point R, RM and RN are the tangent segments to this circle with center O. And these two tangents are touching the circle at point M and N. यानी कि ये point of contact हो गया. OR equals to 10 centimeters. So OR का जो length है that is of 10 centimeters. And radius of the circle is 5 centimeters. Okay, so we can join these two and this will be the radii of the circle and that is equal to 5 centimeters. Then what is the length of each tangent segment? हमको ये दो tangents है उनका length निकालना है. Then what is the measure of angle MRO? हमको ये एंगल टोटल ये MRO एंगल निकालना है यानी कि ये वाला एंगल. एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN और ये पूरा कंप्लीट एंगल निकालना है. तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट. ओके, नाउ फॉर दिस पर्पस यू हैव टू रिमेंबर द टेंजेंट थ्योरम. व्हाट इज द टेंजेंट थ्योरम? Tangent drawn at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. Okay? तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा? अगर मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ और ये ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्रीज, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है. यहाँ पे भी ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो ऑफ 90 डिग्रीज. चलो तो लिखते हैं सोल्यूशन. नाउ angle OMR, okay, angle OMR is equal to angle ONR and that is equal to 90 degrees. Why? Because of the tangent theorem. चलो अभी हमको ये दो एंगल्स मिल गए ऑफ 90 डिग्रीज. अब आपको एक चीज़ पता होगी कि tangents drawn from an external point to a circle are congruent. Okay, अगर आप tangents draw करते हो from an external point to the circle they are congruent. यानी कि RM will be equal to RN. Okay, अब लेकिन हमको पहले क्या ढूंढ के निकालना पड़ेगा? हमको MR का लेंथ ढूंढ के निकालना है, जिसमें OR 10 सेंटीमीटर दिया है. OM is the radius of the circle. Radius of the circle कितना दिया गया है? It is 5 सेंटीमीटर्स. तो ये जो है दैट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर्स, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर्स. नाउ यू कैन सी दैट ट्राइंगल MOR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल पे हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम. सो आई विल राइट, पहले तो ज्वाइन कर लो, ज्वाइन सेगमेंट्स OM एंड, हाँ ये इसके पहले लिख लेना, ज्वाइन सेगमेंट्स और ज्वाइन पॉइंट्स OM and ON. ओके, OM एंड ON को ज्वाइन कर लो. ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है. उसके बाद लिखना एंगल OMR इक्वल्स टू ONR इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. वाई? बिकॉज ऑफ द टेंजेंट थ्योरम. चलो अब आगे बढ़ते हैं. इन ट्रायंगल OMR, नाउ पहले तो बताना है कि कौन सा एंगल 90 डिग्रीज का है. एंगल OMR इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. ओके, ये एंगल 90 डिग्रीज का है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. अब यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सा है? द साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज इज हाइपोटेनियस, यानी कि OR हाइपोटेनियस है. तो हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर. ओके,
ओ आर ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम, वो दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो दिस विल बिकम 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर कितना होता है 100, 5 स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल्स टू एम आर का स्क्वायर। 100 माइनस 25 इज 75, सो 75 इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 75। हमको सिर्फ एम आर निकालना है तो वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। So taking square root on both sides, taking square root on both sides, what will we get? mr equals to root of 75। अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम इधर शॉर्ट में लिख देता हूँ, टेंजेंट थ्योरम। चलो, तो अभी हमको मिला है mr equals to root of 75। अब यहाँ पे छोड़ मत देना, इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक आसान तरीका है, इसके फैक्टर्स ढूंढ लो। ओके, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? 75 के अगर मुझे फैक्टर्स निकालना है तो कीप ऑन डिवाइडिंग इट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। सो 7 + 5 12 है, 8 9 10 11 12, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 × 25 इज 75, देन 5 5 जा इज 25, 5 1 जा इज 5। तो आप लिख सकते हो mr इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 × 5 × 5। ओके, या मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 3 × 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर है, ओके, यानी इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी कि एक 5 बाहर आ जाएगा। सो यू विल गेट mr इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 होता है, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिर भी मैं और इजी करने के लिए इसको लिख देता हूँ 25। 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कि 5, और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसको हम अंदर ही रखेंगे। सो वी गेट mr इक्वल्स टू 5√3। अब हमको पता है कि mr इज इक्वल टू nr, why? Because of the tangent segment theorem। tangent segment theorem क्या कहता है? tangent segment theorem says that tangents drawn from an external point to a circle, ये दो tangents है, drawn from an external point r to the circle are congruent, यानी कि mr is congruent to nr। okay, and therefore mr equals to nr equals to 5√3 सेंटीमीटर्स। ओके, यहाँ पे भी सेंटीमीटर्स यूनिट लिखना मत भूलिए। सो यू गेट mr इक्वल्स टू nr इक्वल्स टू 5√3। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। ओके, यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल MRO। अब मेजर MRO फाइंड आउट करने के लिए आपको 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम याद रखना पड़ेगा। ओके, तो पहले वो देख लेते हैं कि 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है। मैं यहाँ पे एक 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल उतारता हूँ। ओके, ये हो गया 30 डिग्रीज का, ये हो गया 60 का, और ये हो गया 90 डिग्रीज का। इसको नाम दे देता हूँ A, B एंड C। तो इन 30 60 90 डिग्रीज ट्रायंगल थ्योरम, द साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज कौन सी है? AB। सो AB इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है? AC। ओके, एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज, साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज कौन सा है? BC। तो BC विल बी इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। √3/2 इंटू हाइपोटेनियस इज AC। सो दिस इज द 30 60 90 डिग्रीज ट्रायंगल थ्योरम। क्या है? इन 30 60 90 डिग्रीज ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज, यानी कि AB इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। ये था 30 60 90 डिग्रीज ट्रायंगल। अब इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा? इस थ्योरम का कॉन्वर्स, इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कॉन्वर्स समझ लो कि आपको
ये पता नहीं है, आपको सिर्फ ये मालूम है कि 90 डिग्रीज का एक एंगल है उसमें, इस ट्रायंगल ABC में, और आपको पता है, समझ लो कि ये 5 है और ये 10 है। ओके, अब साइड अपोजिट, अगर ये 30 डिग्रीज रहता तो उसकी साइड अपोजिट ये रहती थी। ओके, लेकिन हमको यहाँ पे पता ही नहीं है कि ये कितने डिग्रीज का एंगल है। हमको ये मालूम है कि वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, 5 AB जो है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस है। ओके, तो उस साइड का अपोजिट एंगल कितना होना चाहिए? इट शुड बी ऑफ 30 डिग्रीज। दिस इज नथिंग बट कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्रीज ट्रायंगल थ्योरम। क्या बोलता है 30, 60, 90 डिग्रीज ट्रायंगल थ्योरम का कॉन्वर्स? इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द साइड्स इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, वन ऑफ द साइड्स इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, देन द एंगल अपोजिट टू दैट साइड इज ऑफ 30 डिग्रीज। और ये थ्योरम लगा के हमको यहाँ पे मिल जाएगा मेजर ऑफ एंगल MRO। चलो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल OMR, इन ट्रायंगल OMR, ओके, इन ट्रायंगल OMR, OM इक्वल्स टू हाफ ऑफ OR। ओके, हाफ ऑफ OR यानी कि OR इज द हाइपोटेनियस। ओके, सो ये हो गया एक साइड, दैट इज OM इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, तो कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम क्या बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन ऑफ द साइड्स इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, देन द एंगल अपोजिट टू दैट साइड इज ऑफ 30 डिग्रीज, एंड देयरफॉर आई कैन राइट देयरफॉर एंगल MRO इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। रीजन क्या हो जाएगा? कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्रीज ट्रायंगल थ्योरम। ओके, वेरी इजी। और जो बची हुई साइड है यानी कि MR, इट विल बी √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। करके देख लेना, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आई कैन ऑल्सो प्रूव दैट एंगल NRO, ओके, ये 30 डिग्रीज का है, तो सिमिलरली सब कंडीशंस यहाँ पे सेम है, तो NRO भी कितने का हो जाएगा? 30 डिग्रीज का हो जाएगा। NRO इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। हमको क्या फाइंड आउट करना था? MRO, जो हमने फाइंड आउट कर लिया, और NRO भी क्या मिल गया? 30 डिग्रीज। अब लास्ट वाला थर्ड, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN? ठीक है, लास्ट में पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। अब you can see that measure of angle MRN, ये दो एंगल से बना हुआ है। MRN ये दो एंगल से बना हुआ है, ये वाला और ये वाला, यानी कि इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल MRO प्लस मेजर ऑफ एंगल NRO। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल MRO 30 डिग्रीज है एंड NRO भी 30 डिग्रीज है, सो यू विल गेट हियर 60 डिग्रीज। देयरफॉर मेजर एंगल MRN इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 डिग्रीज। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ लेट अस सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। सेगमेंट RM and RN are tangent segments of a circle with center O. MR and NR क्या है? Tangents है, ओके, टू द सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। प्रूव दैट सेगमेंट OR, हमको क्या प्रूव करना है कि सेगमेंट जो OR है इट बाइसेक्स एंगल MRN, यानी कि ये जो सेगमेंट OR है वो एंगल MRN को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल यानी कि MRO एंड NRO आर इक्वल। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो ऑब्वियसली OR विल बी द एंगल बाइसेक्टर। ओके, सिमिलरली MON के लिए भी वही प्रूफ करना है, यानी कि OR जो सेगमेंट है वो क्या है? ये वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल MON को भी, यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। तो अगर हम ये दो एंगल्स इक्वल है प्रूफ कर लेते हैं और ये दो एंगल्स इक्वल प्रूफ कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा कि OR इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MON
एंड एंगल MRN। तो हम कैसे कर पाएंगे ये? तो उसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ है, यानी कि हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो उनके बचे हुए साइड्स और एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो उसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन सेगमेंट MR एंड सेगमेंट NR are tangents to the circle, are tangents to the circle with center O, with center O। ठीक है, और आपको ये दिख जाएगा कि OM और ON ये क्या है? रेडिया है सेम सर्कल के, तो ऑब्वियसली OM विल बी इक्वल टू ON। चलो अभी हम क्या करते हैं, लेट अस टेक दीज टू ट्राइंगल्स। ओके, इन ट्राइंगल MOR, in triangle MOR and triangle MOR लिया तो यहाँ से NOR लेंगे, in triangle NOR। अभी आपको पता है कि OM equals to ON, segment OM is equal to segment ON। Why? Radii of the same circle। ओके, radii प्लूरल फॉर्म है रेडियस का, radii of same circle। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, देन वी नो दैट MR इज इक्वल टू NR। ओके, यहाँ पे सेगमेंट की जगह मैं टेंजेंट लिख देता हूँ। टेंजेंट MR इज इक्वल टू टेंजेंट और कॉन्ग्रुएंट टू टेंजेंट NR। ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि tangents drawn from an external point, tangents ये दो tangents है drawn from an external point to a circle are congruent to each other, यानी कि ये और ये इक्वल हो गए। अब थर्ड साइड देख लो OR। ठीक है, OR इज द कॉमन साइड, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ग्रुएंट ही होने वाली है दोनों ट्राइंगल्स के लिए। OR यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर दो, OR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OR, यहाँ पे लिख दो कॉमन साइड, कॉमन साइड। ओके, तो तीन साइड्स अगर हमको कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं, ओके, तो ये कौन से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ऑब्वियसली बाय साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। सो आई कैन राइट देयरफॉर ट्राइंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल NOR एंड द टेस्ट विल बी साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ओके, साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे साइड 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 टेस्ट लिए है, हम यहाँ पे और भी दूसरे टेस्ट लेके भी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम हाइपोटेनियस साइड टेस्ट भी लगा सकते हैं। ओके, कौन सी टेस्ट? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से भी ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। ऊपर से हम इसको SAS टेस्ट से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी 90 डिग्रीज के हैं, और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड टेस्ट भी यूज़ हो सकता है और हाइपोटेनियस साइड टेस्ट भी यूज़ हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया साइड साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो अब अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बचे हुए एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देयरफॉर आई कैन राइट दैट एंगल MRO is equal to angle NRO. Okay, is equal to angle NRO. Similarly, angle MOR will be equal to angle NOR. यहाँ पे क्या लिखेंगे? CACT. What is the meaning of CACT? Full form of CACT, corresponding angles of congruent triangles. ओके, तो हमको जो प्रूफ करना था वो हो गया। एंगल MOR NOR ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, और MRO ठीक है, ये वाला ये कॉन्ग्रुएंट हो गया NRO को। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हो गया कि OR जो सेगमेंट है ये इस एंगल को भी और इस एंगल को भी, ये कंप्लीट एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। Therefore I can write that, लास्ट में जो क्वेश्चन में बोला है वो स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर लिखना है। दैट सेगमेंट OR
ओके, सेगमेंट OR, बाइसेक्स एंगल MRN, ओके, बाइसेक्स एंगल MRN as well as angle MON. Okay, so this was the solution. Let us move on to the next one. Now let us solve the last question from practice set 3.1. What is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeters and justify your answer. तो क्या बोला गया है कि एक सर्कल है और उसके ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट्स निकाले हुए हैं. ओके, पैरेलल टेंजेंट्स, we have to draw parallel tangents. Okay, so suppose that these two tangents are parallel to this circle, and this is the, let us take the center of the circle as C. Let us take this point as M and let us take this point as N. Now what they are asking is what is the distance between two parallel tangents, यानी कि ये दो tangents के बीच का distance कितना है, एंड रेडियस दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर्स. तो आप देख के ही बता दोगे कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों को ऐड कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 4.5 प्लस 4.5 इक्वल टू 9. लेकिन एक जो चीज़ है वो हमको पता नहीं है कि ये जो रेडियस CM है और रेडियस CN है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे कि नहीं. मेरा बोलने का मतलब कि क्या ये ऐसे तो नहीं है, ये रेडियस ऐसा है और ये रेडियस ऐसा है. ओके, एक्चुअली हमको पता है कि जब भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो दे आर गोइंग टू लाई एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर. ओके, जब भी आप पैरेलल टेंजेंट्स निकालोगे तो दे आर गोइंग टू लाई एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, यानी कि डायरेक्टली हो जाएगा कि MN इज द डायमीटर एंड डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, दैट इज 2 इंटू 4.5, दैट इज 9 सेंटीमीटर्स. ओके, लेकिन किताब में हमको ऐसा कुछ दिया गया नहीं है, ये थ्योरम दिया नहीं गया है कि टेंजेंट्स ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर लाई एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, ऐसा कुछ दिया नहीं है. तो हमको इसका थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा. हमको पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो M, C and N, ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है. कोलिनियर है यानी कि एक सिंगल लाइन पे लाई करते हैं, यानी कि MCN जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. अगर MCN एक स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली MN जो डिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू MC प्लस CN. तो MC हमको पता है 4.5, CN हमको पता है 4.5 एंड देन इट विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स. तो मेन चीज़, मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको बताना है वो ये है कि MCN जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, उसी के हिसाब से हमको ये सब सॉल्यूशन लिखना है. ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन. नाउ यहाँ पे जरा नाम दे देंगे और MX एंड NY. तो यहाँ पे लिखेंगे लेट MX एंड NY ओके बी द टू parallel tangents, be the two parallel tangents at points M and N. Okay, at points M and N. Okay, now we know that CM and CN are the radii of the circle. Okay, CM and CN okay are radii of circle, are radii of सर्कल. ओके, विथ सेंटर C. तो यहाँ पे विथ सेंटर C लिख देना. बी द टू पैरेलल टेंजेंट्स एट पॉइंट्स M and N टू द सर्कल विथ सेंटर C, टू द सर्कल विथ सेंटर C. तो ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है और ये दो रेडियाई है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं वो हमको पता नहीं है, हमको प्रूव करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन मोर लाइन ओके जो पास होगी C से. ओके, वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन मोर लाइन जो C से पास होगी एंड विच इज़ पैरेलल टू NY. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CO. तो कंस्ट्रक्शन में लिखो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सेगमेंट CO
पैरेलल टू एन वाई, ड्रॉ सेगमेंट सी ओ पैरेलल टू सेगमेंट एन वाई, ओके, सी ओ पैरेलल टू एन वाई। अब इसके थ्रू हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं? तो सबसे पहले चीज़ याद रखनी है वो है ट्रांसवर्सल एंड टू पैरेलल लाइंस, ओके। कुछ बेसिक चीज़ें, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्या होता है? ऐसी लाइन जो दो अलग लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज द ट्रांसवर्सल। और अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो उनके जो इंटरनल एंगल्स रहते हैं उनका सम होता है 180 डिग्रीज। क्या होता है? अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस है तो इन दोनों का जो इंटरनल एंगल्स का मेजरमेंट होता है वो कितना होता है? इट इज़ ऑफ 180 डिग्रीज। इसका मतलब जब भी दो एंगल्स का मेजरमेंट 180 डिग्रीज होगा तो वो कौन सा पेयर फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? अगर ये 20 डिग्रीज का है, ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ 60 डिग्रीज का है ये और ये 120 डिग्रीज का है, तो ये क्या हो गया? लीनियर पेयर, ओके। लीनियर पेयर यानी कि दोनों का सम मिला के वो 180 डिग्रीज होता है। और एक स्ट्रेट लाइन का मेजर भी कितना होता है? 180 डिग्रीज ही होता है। यानी कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन उतारूँ और किसी ने पूछा आपको कि इसका मेजर कितना है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का मेजर इज ऑफ 180 डिग्रीज, ओके। क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखा लूँ परपेंडिकुलर लाइन तो ये 90 और ये भी 90, यानी कि स्ट्रेट लाइन का मेजर 180 डिग्रीज होता है। तो अभी हमने क्या किया? वी हैव ड्रॉन लाइन सी ओ पैरेलल टू एन वाई, ओके, ये दोनों को पैरेलल कर दिया। चलो अभी हम क्या लिखेंगे? सेगमेंट एम एक्स पैरेलल टू सेगमेंट एन वाई, ओके, सेगमेंट एम एक्स solution. Segment mx parallel to segment ny. Why? It is already given. पहले ही बता चुके हैं कि ये दो tangents जो है वो एक दूसरे को parallel है। Now segment CO, okay, segment CO, यहाँ पे segment की जगह line यूज कर लेंगे, line mx parallel to line ny and line CO parallel to line NY, parallel to line NY. This is by construction, okay, by construction. चलो अब इससे क्या मिल रहा है? देखो, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। सो यहाँ पे NY पैरेलल टू MX है एंड NY इज ऑल्सो पैरेलल टू CO। राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, यानी कि MX विल बी पैरेलल टू CO। सो आई कैन राइट फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। NY पैरेलल है MX को, NY इज पैरेलल टू CO ऑल्सो, दैट मीन्स MX इज पैरेलल टू CO। सो MX इज पैरेलल टू CO। इसका मतलब हो गया दिस implies that all the 3 lines are parallel to each other. Therefore, line MX parallel to line CO and parallel to line NY. Okay, ये तीनों भी lines parallel हो गए। Okay, अभी यहाँ से हम इसको join कर लेते हैं। Let us join this. चलो, अभी हमको मालूम है कि CM is the radius and CN is also the radius. Okay. नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल CMX इक्वल्स टू एंगल CNY एंड इट इज इक्वल टू, इसका एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्रीज। क्यों होता है 90 डिग्रीज? उसका रीजन लिखना पड़ेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द tangent theorem. What is the tangent theorem? A tangent drawn at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact and therefore ये दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे? 90 डिग्रीज के। ओके, अब देखो कि एंगल अब MX जो है पैरेलल है CO को, ओके, MX इज पैरेलल टू CO। यहाँ पे लिख लो फिर से, MX पैरेलल टू CO, MX पैरेलल टू CO and MC is the transversal and MC is the transversal. उसको ट्रांसवर्सल क्यों कहा गया है? क्यों बोलेंगे उसको ट्रांसवर्सल? क्योंकि अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये दो पैरेलल लाइंस है, ओके, ये ट्रांसवर्सल और ये दो पैरेलल लाइंस।
यहाँ पे ये स्ट्रेट है तो ये ट्रांसवर्सल और ये दो पैरेलल लाइंस। तो MX पैरेलल टू CO, MX पैरेलल टू CO एंड MC इज द ट्रांसवर्सल। अब हमने क्या देखा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो उनके इंटरनल एंगल्स का मेजर कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर आई कैन राइट एंगल CMX प्लस एंगल MCO इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज इंटरनल एंगल्स। ओके, इंटरनल एंगल्स sum of internal angles. So CMX plus MCO will be of 90 degrees. अब CMX हमको मालूम है 90 डिग्रीज है प्लस MCO, एंगल MCO हमको वैसे रखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल MCO भी कितना मिल जाएगा हमको कि 90 को उधर लेके जाओ, दैट इज 180 माइनस 90। ओके, देयरफॉर एंगल MCO इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, अब सेम चीज यहां पे रिपीट करनी है। ओके, अब यहां पे CO पैरेलल टू NY, CO पैरेलल टू NY एंड एंगल NCO प्लस CNY दैट इज ऑल्सो 180 डिग्रीज। ओके, अगेन सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। ओके, अब यहाँ पे और एक लिखना है CO पैरेलल टू NY, ओके, एंड CN इज द ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या पता चल जाएगा, NCO प्लस CNY ये कितना हो गया 90 डिग्रीज का इक्वल्स टू 180 डिग्रीज एंड देयरफॉर एंगल NCO इक्वल्स टू 180 माइनस 90, देयरफॉर एंगल NCO इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ओके, अब देखो ये जो है MCO वो भी 90 डिग्रीज आया और एंगल NCO ये भी कितने का आया, 90 डिग्रीज का आया, यानी कि एंगल MCO एंड NCO ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आगे देयरफॉर ओके एंगल्स MCO and angle NCO form a linear pair, okay, and अगर ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं इसका मतलब therefore MN is a straight line, therefore segment MN is a straight line, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मेजर ही क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है इसीलिए इसका मेजरमेंट 180 डिग्रीज आ गया, वही हमने प्रूव कर दिया कि MN इज अ स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर पॉइंट्स MC and N आर कोलिनियर, क्या हो गए, कोलिनियर हो गए एंड देयरफॉर MN equals to MC plus CN and therefore I will write MN equals to MC plus CN ब्रैकेट में M डैश C डैश N। इसका मतलब क्या होता है कि MCN कोलिनियर है एंड therefore MN equals to MC 4.5 plus CN 4.5 and therefore MN equals to 9। अब इसमें कुछ यूनिट दिया था क्या अपने को, सेंटीमीटर में है, तो MN इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर्स। सो कहीं पे आपको बहुत शॉर्ट में आंसर मिल जाएगा, लेकिन दिस इज द राइट वे टू डू इट। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म होती है। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।